अमर शहीद सुखराम बिश्नोई की 23वीं शहादत पर आज ग्राम पंचायत धोलिया में भावपूर्ण श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। लाठी धोलिया में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सैन्य अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। पोकरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी महाराज, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, भाजपा प्रदेश मंत्री आईदान सिंह भाटी, जिला मंत्री श्रवण पुनिया, वरिष्ठ पत्रकार मनोहर जोशी, सरपंच शिवरतन बिश्नोई, युवा नेता सलमान खान, दुर्जन सिंह भाटी सोढ़ाकोर सहित कई गणमान्य अतिथियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर वीर सपूत सुखराम बिश्नोई को नमन किया और उनके शौर्य, बलिदान और देश सेवा को क्षेत्र का गौरव बताया। कार्यक्रम के दौरान शहीद के परिवारजनों को भी सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सुखराम बिश्नोई ने देश की रक्षा करते हुए जो सर्वोच्च बलिदान दिया, वह युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने भी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर शहादत को नमन किया और शहीद के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। अमर जीवनी जो कभी भी मर नहीं सकता, वो अमर होता है। जो राष्ट्र धर्म के लिए अपना जीवन देता है, वो कभी मरता नहीं, वो अमर होता है। और ये अमर की प्रतीक है कि शहीदों की चिता पर हर वर्ष लगेंगे मेले। ये प्रतिवर्ष जो मेला लग रहा है, और माँ भारती के लिए सर्वोच्च त्याग, अपना जीवन समर्पित किया, उनके श्री चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। शहीद के जितने परिजन, पिताजी, परिवारजन यहाँ विराजे हैं, उनको हृदय से वंदन और उनके लिए मैं शुभाशीष और मंगल कामना करता हूँ। हम सौभाग्यशाली हैं, शरीर नश्वर है, जाना, परंतु ऐसे काम के लिए शरीर को समर्पित करना जिससे हम जाते जाते अमर हो जाए और अपने परिवार को भी एक बहुत बड़ा मान और सम्मान मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात है। आज गांव का नाम, समाज का नाम, परिवार का नाम सुखराम जी के कारण पहचाना जाता है, तो ये हमारे लिए उनकी अमरता का प्रतीक है। आज के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय छोटू सिंह जी, आज हमारे युवा नेता आदरणीय आईदान सिंह जी, प्रधान साहब, सरपंच साहब, और विशेष करके त्याग की प्रतिमूर्ति देखनी चाहिए। तो कहते हैं संत तपस्वी होते हैं, और निश्चय संत तपस्वी होते हैं, और संतों से भी ज्यादा कोई कठिन तपस्या करता है तो वो सैनिक करता है। मैं उपस्थित सेना के अधिकारी और सैनिक गणों को भी जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन विषम परिस्थितियों में तिरंगा लेकर के आप खड़े रहते हो, जहाँ संभव नहीं उसको असंभव को संभव करके दिखाते हो, इसलिए आपको हृदय से वंदन और आपको सैल्यूट करता हूँ। हम लोग तो गिरी कंदराओं, गुफाओं, मठों में बैठ करके तपस्या करते हैं, परंतु आप वहां जाते हो जब विषम परिस्थितियां रहती है, और अपने परिवारजनों से भी कोसों दूर, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में होते हुए त्याग का प्रतीक दिखाते हो, इसलिए मैं पुनः आपको वंदन करता हूँ। इस सभागार में, इस सभा में पूर्व सैनिक जो विराजे हैं उनको भी वंदन करता हूँ, क्योंकि आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं पुनः आज के हम सब के अमर दिवस पर सम्मानित मंच, संभ्रांत नागरिक, युवा शक्ति, सैनिक शक्ति और राष्ट्र को समर्पित जीवन करने वाले हमारे सभी अपनों को हृदय से मंगल कामना करता हूँ। माता की भारत माता की। मैं बोलूंगा, बलिदानी शहीद सुखराम जी आपके अमर रहे, अमर रहे। शहीद सुखराम जी, शहीद सुखराम जी। आज के इस शहीद के विशेष जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित पर विराजमान हम सबके विधायक प्रतापपुरी जी के चरणों में नमन। विराजमान छोटे भाई आदरणीय आईदान सिंह जी, विराजमान पूज्य सुखराम जी के फादर है शहीद के संतोराम जी, इनको मैं नमन करता हूँ कि जहाँ भी जाते हैं उस शहीद का परिवार मिलता है, और विशेषकर शहीद का जब पिता मिलता है तो हम नहीं, आम भारतीय उसको नमन करता है कि ऐसे सपूत को पैदा किया जिस सीमांत पे आदर्शों को चैन की लड़ते रहे। इस शहीद की विशेष प्राथमिकता है। इससे विराजमान है
आदरणीय आपके पूर्व प्रधान धनलाल जी, सरपंच शिवरतन जी, जिन्होंने मौके पे अपनी बात रखी और बात रखने की बात जब इकट्ठे होते हैं तभी याद दिलाई जाती है। और विशेषकर देखो तो जनप्रतिनिधि के दिमाग में दुनिया भर के काम होते हैं, लेकिन इस ऐसे मौके पे किया जाता है तो उस बात को विशेष रखी जाती है। क्योंकि शहीद के गांव का काम है तो हम उसको प्राथमिकता में लेंगे। अच्छी बात है, इसके साथ विराजमान है तो आज विशेष केसेस में और अपन को भी गर्व है कि अपराध सबूत इसी केसेस में बलिदानी हुआ और देश की रक्षा की लिया। ऐसे विराजमान है हम सबके जहरदार सूबेदार गोपाल सिंह जी, सूबेदार दिनेश कुमार जी विशेषकर विराजमान है। पत्रकारिता में भी फर्स्ट। और वैसे कहीं भी कोई काम हो, चाहे आपका शहीद की जयंती हो या कोई सामाजिक दूसरा काम हो, जोशी जी, मनोहर लाल जी को मैं हमेशा ऐसे भी काम देखता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इतना समय निकालना भी बड़ी मुश्किल है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मौके पे कहीं जगह को नहीं छोड़ते। ये बहुत अच्छा काम है। इसे विराजमान है आपके पहरेदार किशन सिंह जी, वो हमेशा तत्पर रहते हैं और ये बहुत बड़ी रोड है, इसके बारे में विशेष बातें होती है। कल कोई पर्यटक आए, साहब हम चलते हैं, आपके एकदम रात को ऊँट भी आ जाते हैं, दूसरे जंगली जानवर भी आ जाते हैं। विशेषकर शिकायत कर गोश्त हुई थी तो गायों की थी। मैं आपसे भी विशेष निवेदन करना चाहता हूँ कि गाय सड़क पे तो जाएगी, लेकिन कोशिश ये करो कि कम से कम सड़क पे जाए, क्योंकि कोई आदमी किस स्थिति में आता है, उसकी स्पीड क्या होगा। तो आप सभी भाइयों से विशेष निवेदन, क्योंकि आज अपन शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित है, इसलिए अपने ढोल का भी पूरा ध्यान रखना कि कहीं अपने किसी पशु से किसी की जान नहीं चली जाए, इसी सोच रखनी चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ।